90 है ना, 90 पे के सामने 1 लिखो, ठीक है। 90 एंगल का यहाँ पर भी 90 है, इसका भी 1 लिखो, ठीक है ना। अल्फा यहाँ पर 2 लिखो, अल्फा के इक्वल ये दिया है, हमने निकाला था थीटा, तो इस पे भी 2 लिखो। जो लास्ट वाला बचा यहाँ पर क्या है 3, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा हमारा 3, ये लिख लिया, ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक ये 9 दिया हुआ, हमारा पीएस 9 दिया हुआ है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, पीएस हमारा 9 दिया हुआ है। तो जब ये 9 है तो ये भी हमारा परपेंडिकुलर है, यहाँ पर देखो ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पर परपेंडिकुलर, तो मतलब ये हमारा क्या बन गया रेक्टेंगल। तो इसके इक्वल क्या होगा 9, ये भी होगा, ठीक है। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल, तो ये 9 होगा। तो अब यहां से लेकर के और यहां तक हमारा कितना होगा, ये टोटल साइड हमारा 65 दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है स्क्वायर बोर्ड का, ठीक है। ये 65 माइनस क्या बनेगा, ये हमारा 65 माइनस 9, और ये कितना हो जाएगा 56। यहां से यहां तक मतलब कि बी क्यू की वैल्यू, अच्छा बी आर की वैल्यू एक्स दिया हुआ है, तो आर क्यू जो होगा यहां से यहां तक ये हमारा कितना बनेगा 56 माइनस एक्स। देखो ये यहां से लेकर के यहां तक एक्स ये दिया हुआ है, तो ये हमारा कितना होगा 56 माइनस एक्स, और ये हमारा 9 दिया है, टोटल 65 है, तो ये मैंने कर दिया। अब हमें देखो प्रोपोर्शनैलिटी लगाना एकदम इजी में, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी कैसे लगाते हैं, देखो हमें एक्स निकालना है, ठीक है। तो एक्स वाली वैल्यू सबसे पहले देखते हैं, एक्स का साइड ये दिया तो इसका एंगल क्या बनेगा 3, ठीक है। तो हमें क्या है एक्स, तो यहाँ लिखो एक्स, ठीक है, अपान ऐसा 3 कहां पर है, यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू क्या है आर क्यू, और आर क्यू हमारा कितना है 56 माइनस एक्स, कितना है 56 माइनस एक्स इज इक्वल टू। अब देखो जो वैल्यू हमको पता है, इसमें कौन सी वैल्यू पता है, 2 के सामने वाली वैल्यू पता है, और ये कितना होती है 65, ये हमने लिखा 65, ठीक है। ये बीसी की वैल्यू 65 दिया हुआ स्क्वायर ऑफ साइड्स, ठीक है ना। अच्छा इस तरह से यहाँ पर 35 पीक्यू दिया है, तो ये भी हमारा देखो 2 के सामने ही आ रहा है, यह 2 के सामने, तो यहाँ पर भी 2 के सामने, तो ये कितना हो जाएगा 35। अब देखो ये कटेगा 5 से कटेगा, तो यहाँ आ जाएगा 30 डिवाइड होगा, और यहाँ डिवाइड होगा तो 7। अब 7 इधर चला गया, तो ये हो गया 7x इज इक्वल टू 13, एंड ब्रैकेट में क्या हो गया 56 माइनस एक्स। अब देखो ये बन गया 7x इज इक्वल टू 13 इंटू 56 माइनस 13, माइनस 13x इधर आ गया, तो 13x प्लस में हो गया, प्लस 7x इज इक्वल टू 13 इंटू 56। अब ये 20x हो गया, तो x हम डायरेक्ट निकाले, तो ये कितना हो गया 13 इंटू 56 अपॉन 20। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन गया 28, और ये बन गया हमारा 10। अब 28 दिया है, तो 13 का टेबल पढ़ लेंगे, यहाँ पर हम अपने तरीके से कर रहे हैं, बाकी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। 13 इंटू 28 अपॉन 10 हम कर रहे हैं, तो ये बन गया 13 3 390, और 13 2 26, इसमें से माइनस करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा ये 4, यहाँ पर 8 माइनस 2 कितना हो गया 6, और ये बन गया हमारा 3, तो ये बन गया हमारा इज इक्वल टू 364 अपॉन 10, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 36.4 सेंटीमीटर है ना, ये सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर, ठीक है। एकदम क्लियर हो गया। बस मेरे लिए प्रोपोर्शनैलिटी लगाना है, इसमें थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन क्लियरली ये दिख रहा है कि 9 दिया है, तो ये हमारा कितना होगा 65 माइनस 9, और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक एक्स दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 56 माइनस एक्स, ठीक है।